नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, जिसका चैप्टर 5 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.3। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स याद करना है। dy बाई डी एक्स याद करना है। जो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x, ठीक है। इससे पहले मतलब इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले करवा देता हूँ इसके, ठीक है, जो आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स x का। यदि आप इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो कितना मिलेगा, 1/√1 में 1 - x², ठीक है। अब इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, -1 से 1, ठीक है। इसको किस प्रकार निकालते हैं वो देख लो कि 1 - x² जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यदि पी वाई क्यू के रूप में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो जो क्यू होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, -x² इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके लिए x² ये हो जाएगा। फिर जो x की वैल्यू होगी कितनी आएगी, +1 और -1 -1 और +1। तो इसके लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि -1 से 1 इसका रेंज आ जाएगी, ठीक है, सॉरी डोमेन आ जाएगा। अब सेम इसका होता है कॉस के लिए, कॉस इनवर्स x। इसके लिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स 1/√1 में 1 - x², यहाँ क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन, ठीक है। और इसके लिए भी -1 से 1 होता है डोमेन। फिर आएगा tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स, इसके लिए 1/1 + x²। अब इसके लिए कोई भी वैल्यू रख दो x की, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। और cot इनवर्स x का क्या होगा, dy बाई डी एक्स का माइनस का 1/1 + x²। फिर आएगा sec इनवर्स x, इसके लिए भी क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। फिर sec इनवर्स x का dy बाई डी एक्स जो होगा 1/mod x √ पे x² - 1, ठीक है। जो इसके लिए डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और इसके बाद आएगा आपका cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -1/x √ x² - 1। और ये भी इसका जो डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ठीक है। इस प्रकार कुछ फार्मूले आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। देखो, जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे 2x, ठीक है, + 3y = dy बाई डी एक्स sin x। तो यहाँ से हो जाएगा, फिर ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, dy बाई डी एक्स 2x + dy बाई डी एक्स 3y = sin x का क्या होगा, cos x। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 2 प्लस इसके लिए 3 होगा और dy बाई डी एक्स। यहाँ देखो जिसके साथ y लगा हो वहाँ पर आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लगा देना है बस, ठीक है। आप लोग के लिए इतना ध्यान रखो। तो यहाँ कितना हुआ, dy बाई डी एक्स = cos x माइनस, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2, और फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x - 2/3। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। और क्वेश्चन नंबर थर्ड ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो देखो डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। तो यहाँ से हो जाएगा जो 2x का कितना होगा 2 होगा, इसके साथ y लगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर साइन y का ऑपरेशन कितना होगा cos y लगा है तो फिर dy बाई डी एक्स। ये आएगा इस साइड, तो चाहे तो इसको उस साइड ले जाओ। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है, लिखा रहने दो ऐसे, cos y dy बाई डी एक्स माइनस का 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो यहाँ से हुआ 2 इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 dy बाई डी एक्स। तो ये आएगा इसके बटे में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इस पर भी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई डी बाई डी एक्स। देखो ए एक्स है, इसका कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पर प्लस ये है वाई स्क्वायर, इसमें वही फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला। ठीक है, इस पर भी वही लगा है एक्स की पावर एन का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2b और फिर ये y dy बाई डी एक्स। देखो वाई स्क्वायर कह दिए, हम करेंगे कितना होगा एन एक्स एन माइनस 1 से करो तो कितना होगा 2y 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो यहाँ पर हमने सीधा लिख दिया 2y। ठीक है, अब यहाँ पर cos y लिखा है, cos y का ऑपलन माइनस का sin y फिर dy बाई डी एक्स। तो इसको इधर ले आओ, a को उधर भेज दो, तो यहाँ पर कितना हुआ 2by dy बाई डी एक्स प्लस sin y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में a। अब क्या करो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो यहाँ आएगा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस ए अपॉन 2by प्लस का साइन वाई, इस प्रकार से। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो ये टेन एक्स अलग है और ये वाई अलग है। ठीक है, आप ये ना फोन कि टेन एक्स प्लस वाई थीटा के स्थान पर है। और इसका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो देखो सबसे पहले डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास x है, दूसरा फंक्शन y है। इसके लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स जी एक्स वाला एक फार्मूला हमने बताया था, क्या था एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये हमने बताया था। सेम फार्मूला इस पे लगा दो आप। देखो क्या हो जाएगा x डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स, ये वाला तो आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, प्लस साइन इसके लिए वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y
dy बाई dx, क्योंकि हम यहाँ पर y का कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx लगा रहे हैं। अब इसके लिए tan x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस यहाँ से dy बाई dx। अब देखो जहाँ जहाँ पर dy बाई dx है उसको एक साइड में कर लो और बाकी को एक साइड में। तो यहाँ पर y है, ये भी हो जाएगा ना dy बाई dx, तो आपको ये एक मिला dy बाई dx, यहाँ मिला dy बाई dx और यहाँ पे मिला dy बाई dx। तो इसके लिए देखो इसको आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा x dy बाई dx प्लस 2i dy बाई dx माइनस का dy बाई dx इक्वल टू यहाँ है sec स्क्वायर x। अब देखो dy बाई dx इसका करेंगे कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा y, ये y इधर किस पे आएगा माइनस में। अब इस पूरे से क्या करो dy बाई dx का अमन कर लो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2i और यहाँ से बचेगा 1 बराबर sec स्क्वायर x माइनस का y। फिर यहाँ से निकल के आएगा dy बाई dx sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2i माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब इसकी बात करते हैं, dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx एक्स वाई प्लस dy बाई dx वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 dy बाई dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर एक्स वाई, फिर जो हमने इस पर किया हुआ था सेम टू सेम फिर यहाँ करना है। कितना हो जाएगा x dy बाई dx वाई प्लस y dy बाई dx x प्लस इसके लिए हो जाएगा 2i dy बाई dx। और ये 100 का कितना हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट है, हमने बताया हुआ है कि कांस्टेंट के लिए जो अवकलन होता है कितना होता है 0, तो इसका तो क्या हो गया 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस एक्स, यहाँ से dy बाई dx प्लस y, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। इससे क्या करो dy बाई dx का अमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2i इक्वल टू, ये उधर जाएगा मतलब 2x और y। एक काम करो माइनस का ही हो जाएगा y और माइनस का हो जाएगा क्या 2x। एक काम करो इसमें ब्रैकेट लगा दो तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का y प्लस 2x बटे x प्लस 2y। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर मैच करवाते हैं। एक्सरसाइज 5.3 2x प्लस वाई। ठीक है, बस इसको यहाँ लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। ठीक है, और बाकी सब सेम है। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। और क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर की। तो देखो डी बाई डी एक्स सभी में लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। इतना आया समझ में। अब इसके बाद इस पे x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। फिर यहाँ देखो एक फंक्शन एक्स स्क्वायर का मिला, दूसरा y का। ठीक है, तो इस पे लगाएंगे क्या एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये इतने का कहाँ साल होके लिखा है, ये यहाँ पे प्लस। अब इसका देखते हैं एक्स डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, अब ये इतना साल होकर ये मिला हमें। अब इसको फॉलो करेंगे तो देखो
यहाँ स्क्वायर है प्लस वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y² और dy/dx इक्वल टू 81 का dy/dx कितना होगा 0। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे dy/dx को एक साइड कर देंगे। तो देखो यहाँ से हुआ 3x² प्लस ये हुआ x² dy सॉरी यहाँ पर कितना है x है ना, तो dy कितना dx प्लस इसके लिए y x² के लिए कितना 2x। फिर यहाँ से क्या करेंगे प्लस x y² का हो जाएगा 2y dy/dx प्लस y² इसका dx/dx कितना हो जाएगा 1 और इधर से 3y² dy/dx इक्वल टू कितना 0। लाइट जा रही ना बार बार, लाइट रुक नहीं रही आज। तो देखो यहाँ पे जो dy/dx है यहाँ मिला है, dy/dx यहाँ मिला है और dy/dx यहाँ मिला है। आप लोग इसको कॉमन कर लो, तो यहाँ से यदि हम dy/dx कॉमन करें तो मिलेगा x², यहाँ से प्लस का 2xy प्लस का 3y² इक्वल टू, अब देखो जो बाकी बचा है इसको उस साइड भेज दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3x² और यहाँ से माइनस का 2xy और यहाँ से माइनस का y²। ठीक है, अब इस पर क्या करो इस वाले से माइनस कॉमन कर लो तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस में, तो फिर यहाँ से आएगा dy/dx इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² बटे x² प्लस 2xy प्लस का 3y²। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस y² x² प्लस 3xy सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k, तो dy/dx लगाओ इस पर भी sin² y प्लस dy/dx cos xy इक्वल टू dy/dx और k। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 sin y। ठीक है, x की पावर n का फार्मूला लगेगा इस पर, कितना हो जाएगा 2 sin y, फिर dy/dx किसका करेंगे sin y का प्लस इस पे देखो dy/dx जो ये लिखा है ना xy, इसको कुछ भी मान लो t वगैरह कुछ मान लो। ठीक है, तो cos इसका कितना हो जाएगा माइनस का sin xy। अब क्या करेंगे dy/dx xy का करेंगे इक्वल टू इसका हो जाएगा कितना 0, k का कितना होगा 0 होगा, क्यों क्योंकि वह एक कांस्टेंट है। इधर 2 sin y का फिर हो जाएगा cos y dy/dx, यहाँ से माइनस साइन, फिर यहाँ होगा sin xy। अब इसका करेंगे तो देखो x dy/dx y प्लस y dy/dx x इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ 2 sin y cos y, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं sin 2y, तो sin 2y लिख लो इसके लिए और dy/dx, क्यों क्योंकि ये sin 2y का फार्मूला लिखा है 2 sin y cos y।
माइनस का इस साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये एक्स पहले बाहर लिख लो, फिर साइन एक्स वाई और इसके साथ में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, ये वाई को बाहर लिख लो वाई साइन एक्स वाई, इस एक्स का कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू में कितना 0। अब यहाँ से क्या करो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, वाई साइन एक्स वाई बटे साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई, सही है। फिर यहाँ हुआ क्वेश्चन नंबर 8, अब देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। यहाँ साइन स्क्वायर वाई का होगा 2 साइन वाई डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर कितना है एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स कर लो, 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, प्लस यहाँ पर होगा 2 कॉस वाई डी बाई डी एक्स कॉस वाई का इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का 0। इसके लिए 2 साइन एक्स का औकलन कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई का औकलन माइनस का साइन वाई, तो ये प्लस और इसका माइनस क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड ले जाओ, तो यहाँ हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, ये जाएगा उस साइड बराबर के उधर, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस वाई साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स किधर गया, इसके साथ लगेगा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो लगा लो डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा इसके बटे में। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2y, तो बटे में कर लो क्या साइन 2y इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आएगा सॉल्व होके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। y इक्वल टू फाइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू tan स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इधर x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी और 1/√3 से छोटी है, ठीक है। तो देखो इस पे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। नहीं भी आ रहे हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे तो x को आपको मानना पड़ेगा क्या tan x, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है sin 2x का वो होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या मान लो x बराबर tan थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हुआ साइन इनवर्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है, ये मान के चलो एक फार्मूला होता है। फिर इसके बाद साइन इनवर्स साइन पूरा कटेगा, आएगा कितना 2 थीटा। अब देखो यहाँ से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो एक काम करो, यहाँ पर y हुआ, आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x। फिर
इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 2, यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधा सीधा यही लिख लो डी वाई बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो जो tan 3x का फार्मूला होता है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ tan 3x का। इसका फार्मूला होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर आप मान लो क्या tan x, tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, इधर 3 tan x माइनस टेन क्यूब x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला हमने बताया किसका होता है, tan 3x का या 3 थीटा का। हमने यहाँ थीटा माना है ना, तो आप लोग यहाँ थीटा कर लो, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा। तो ये tan से tan हटेगा, कितना आएगा 3 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा हमने किसको माना है, tan इनवर्स x को। इसके बाद अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, कितना होगा 3 tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। देखो जो कॉस x की जो डोमेन होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक, लेकिन इसके लिए इसने बोल रखा है कि जो इसकी वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसके लिए क्या करेंगे, आप x को क्या मान लो tan थीटा, क्योंकि जो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो आप क्या करो, x के स्थान पर tan थीटा मान लो, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फार्मूले बता रहे हैं ना, इनको आप एक कोई दूसरे कॉपी में एक साइड में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाए, तो यहाँ पर cos इनवर्स और cos आपस में हटेंगे, यहाँ से कितना आएगा 2 थीटा y बराबर, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो 2 डी वाई डी एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखने में भले बड़े लगे, ठीक है, लेकिन होते छोटे ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है y इक्वल टू फाइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0x और 1। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही मान लो x बराबर tan थीटा,
तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x। तो यहाँ होगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसके लिए साइन इनवर्स, ये फार्मूला अभी हमने बताया कि इसका होता है cos 2 थीटा का। 2 थीटा को और इसको और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ये भी, क्योंकि 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो यहाँ से साइन गया, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, यहाँ से आया y। तो अब इस पर क्या करो, थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ से, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x इधर y। इसका औकलन करो, dy बाई डी एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स, 2 बाहर कर लो, tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि कांस्टेंट है ये, और इसका वैल्यू 2, tan इनवर्स x का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से 1। तो इस पे अब क्या करेंगे, देखो इस पे y यहाँ पे x बराबर आप क्या मान लो, tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ होगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कितना होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ होगा साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो कॉस से कॉस कटेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आएगा, y बराबर, तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x। फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 कितना, 0, और इसके लिए -2, जब हम tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 यहाँ से क्या करो, हटा दो, तो यहाँ से कितना आया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। दो क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो इनको लिखते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/√2 x और 1/√2। और क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर -1, इसके लिए 0 x और 1/√2। अब इस पर क्या माने, x के स्थान पर, ठीक है। देखो आप यहाँ पर मान लो x के स्थान पर क्या, cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि हो जाएगा 2 cos थीटा और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कटेगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा, ठीक है। तो देखते हैं करके, x बराबर कॉस थीटा मान लो और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ होगा y बराबर साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा इंटू में
साइन स्क्वायर थीटा। देखो अंडर रूट लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन हटेगा तो यहाँ आएगा 2 थीटा वाई बराबर, तो ये हुआ 2 cos इनवर्स x। फिर हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, 2 अपॉन माइनस कितना होता है 1 अपान माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किस पे, अंडर रूट पे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि आप x के स्थान पर क्या मान लो, cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y सेक इनवर्स 1 अपान, दो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स x, 1 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सेक इनवर्स। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। अब इस cos को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक से सेक कटेगा तो कितना आएगा 2 थीटा, y बराबर कितना आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x y बराबर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा 2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, तो 2 इसके लिए cos इनवर्स x के लिए 1 अपान माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 से, ठीक है। और सबसे पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो करवा देंगे, लॉग जो लॉग वाले हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।